जो भी चाहिए मेरा जाइए। या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमो नमः। जी हाँ दर्शकों, मैं प्रियंका वर्मा भास्कर न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भोपाल की काफ़ी प्रतिष्ठित महिलाओं से आपकी मुलाकात कराते हैं जो घर और बाहर दोनों ही रूप से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, जिन्होंने काफ़ी ऊंचे दर्जों पर अपना स्थान भी बनाया है। ऐसे ही भोपाल की एक प्रतिष्ठित महिला से हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ जानने और बारे में सुनने से बेहतर है कि हम स्वयं इनसे ही मुलाकात कर लेते हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम आ गए हैं भोपाल की चूनाभट्टी क्षेत्र में किरण श्रीवास्तव जी के घर, और मैं इस वक्त किरण श्रीवास्तव जी के साथ बैठी हुई हूँ। इनके बारे में बताने से पहले मैं दो लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत होगा रास्ता, बहुत खूबसूरत हो जाएगा रास्ता, बहुत रोशन होगा रास्ता, वो देखो ज़रा दूर से एक औरत आ रही है। जी हाँ, ये दो लाइनें इनके ऊपर बखूबी जाती हैं। जिस तरह से अपनी छत से लेके आंगन और आंगन से लेके किचन तक इन्होंने अपने घर को संजो के रखा है, इनके बारे में जानने की इच्छा तो मेरी भी बढ़ गई है। इनके बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं चाहूँगी बाकी की चीज़ें हम स्वयं इनसे ही जानते हैं। किरण जी,
मैं आपके बारे में ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं। आपके बारे में मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं आपके बारे में बहुत कुछ शायद नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे से नहीं जान पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि पहले तो हम उनको ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो वैसे एक हाउसवाइफ थी पहले, लेकिन क्रिएटिविटी तो शायद मुझ में पैदाइशी थी, और जो उसको मतलब वो निखरी है मेरी शादी के बाद, है ना। पहले तो मैं करती थी कुछ कुछ थोड़ा बहुत, अपने कपड़े खुद स्टिच कर लेती थी, तो कपड़ा लाती थी और तुरंत उसको सिल के पहनना रहता था मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मुझ में बहुत सोशल वर्क करने का एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे मेरी क्रिएटिविटी को निखारना है। तो मैंने एक सोशल वर्क शुरू किया, और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, उसको साथ लेके मैं जाती थी और स्लम एरिया में जाती थी, वहाँ देखती थी कि ये बच्चों को कुछ सिखाऊं। तो जैसे राखी आती थी तो मुझे लगता था चलो इनको राखी बनाना सिखाते हैं, तो राखी बनाना सिखाती थी। फिर वो राखी अपने पैसे से करके ख़रीद के सामान उनसे राखी बनवाती थी, और फिर उनको वो राखी गिफ्ट कर देती थी। तो इस तरह से मेरे दो पर्पस सॉल्व होते थे, एक सोशल वर्क हो जाता था, और दूसरा क्या होता था कि वो बच्चे कुछ बनाना सीख जाते थे, सेल्फ डिपेंड होना सीखते थे कि फिर आगे चल के वो दिवाली आती है, तो दिवाली में डेकोरेटिव आइटम बनाने लगी मैं, और उसको बच्चों को दिए सजाना, उनको डेकोरेट करना, और ये सब सिखाने लगी। तो ये क्रिएटिविटी मुझ में थी, मतलब इसलिए मैं ये कर पाई। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने इसका जवाब जो दिया है। मैं तो बिल्कुल आपका घर देखकर वैसे ही बहुत अचंभित हुई, इतनी खूबसूरत तरीके से, जैसा कि आपने इसको स्वयं ही तैयार किया है, इस पूरे घर को सजाया है। आपकी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे लगता है आप बहुत व्यस्तता में रहती हैं, बहुत समय है लेकिन बहुत व्यस्तता में है। तो इतनी व्यस्तता में मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, कैसे आप अपने घर को, अपने परिवार को, आप अपने आप को, स्वयं को किस तरह से समय दे पाती हैं? देखिए, मेरा वैसे तो परिवार छोटा सा ही है, लेकिन परिवार छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। चाहे आपके एक बच्चे हों, चाहे दो बच्चे हों, लेकिन आपको काम और बच्चे की जिम्मेदारी उतनी ही रहती है। फिर भी मेरा ये मानना है कि हर लेडी केवल किचन तक सिमट के नहीं रहना चाहिए, उसको अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी के नाम से निर्मल धारा ग्रुप के थ्रू मैं ये काम करती हूँ। किरण जी, आपके गोल्स और अचीवमेंट्स की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया है, और इससे मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। जैसा आपने कहा कि हमें काफ़ी अचीवमेंट्स और गोल्स मिल जाते हैं अगर हम पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं, ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशंस, जिसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमने एजुकेशंस कहाँ से की, उससे हमें क्या अचीवमेंट्स मिला और क्या गोल्स हमने वहाँ से अचीव किए। आपने जॉब भी किया होगा या आप कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जुड़ी रही होंगी, तो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं पहले। देखिए प्रियंका जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगी कि मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल एवरेज रही हूँ, और लेकिन कंप्यूटर भी किया है मैंने, और मैंने योगा का डिप्लोमा किया है, और बाकी क्रिएटिविटी वाले बहुत सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, मैंने क्रिस्प से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, और मैंने अपना गरबा तो मैं 20 साल से कर ही रही हूँ, अभिव्यक्ति का गरबा ज्वाइन करती हूँ मैं हर साल। और उसके अलावा मैंने होटल मैनेजमेंट में हाउसवाइफ कोर्स होते हैं वो किए हुए मैंने। तो इस तरह से कोर्सेज़ मैंने बहुत किए हैं, और उसका सबका यूज़ मैं अपने सोशल वर्क में करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को बनाती हूँ। जैसे देखिए, अभी मैंने 3 सितंबर को तीज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था शक्ति नगर में, तो उसमें मैंने ऐसे बेंदे बनाए थे, और जो मैंने ये गोटे के बेंदे हैं, और जो मैंने सबके सरों में लगाए थे, और हम सब लोग एक से दिख रहे थे।
तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ और उस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में इसका भी ये हो गया कि सबने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि इसने उसमें 4 चांद लगा दिए थे उस प्रोग्राम में, क्योंकि सबकी साड़ियाँ डिफरेंट थी, सबके लुक्स डिफरेंट थे, लेकिन क्या सिमिलरिटी थी, एक बेंदा जो था वो सबको सिमिलर बना रहा था। ऐसे में गोबर के कंडे पे ये बंधनवार बनाती हूँ, ये आपके साइड में रखा है, आप देखेंगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा डेकोरेटिव पीस बन जाता है एक आपका, ये आप घर में टांग सकते हैं, इसको हैंग कर सकते हैं। छोटे छोटे कंडे से ये बनता है। इसी तरह से मैं ये गणेश जी भी इस पर कंडे के ऊपर बनाती हूँ। छोटा सा कंडा है और उस पर ये चावल के एपन से मैंने किया है और ये इको फ्रेंडली काम करने में मैं ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। इसके बाद मैंने ये मीनाकारी का काम किया है, आप देख रही हैं सामने ये लगा है कांच पे। ये वर्क जो है वो गोल्ड पे होता है। गोल्ड पे मीनाकारी आपने सुना होगा गहनों पे, ये मैंने ग्लास के ऊपर किया है। तो ये बहुत अच्छा वर्क है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है और इसकी वैल्यू भी बहुत है। इसको लोग सीखना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं और निर्मल धारा के थ्रू मैं ये सारे काम करती हूँ। अभी देखिए करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ के लिए मैंने ये जाली तैयार करती हूँ, ऐसी जालियाँ तैयार करती हूँ जो अपने हस्बैंड को सुहागन स्त्रियाँ देखती हैं। ये करवे बनवाती हूँ और ऐसे थाली डेकोरेशन करवाती हूँ। तो इस तरह से ये काम मेरी मर्ज़ी का भी है और ये बहुत पसंद भी आता है सबको। ये तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटीज़ हैं, आपने दिखाया कि आप इस तरह की क्रिएटिविटीज़ करती हैं। ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं किरण श्रीवास्तव जी के द्वारा की जाती हैं। इस बीच में मैंने सुना आपने एक संस्था का नाम लिया, आपने कहा कि एक निर्मल धारा के नाम से एक संस्था है जिसको आप रन कर रही हैं, जिसके माध्यम से आप काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। इसके बारे में आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि हमारी ये संस्था क्या कार्य करती है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हम इस संस्था के माध्यम से करते हैं। क्या ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमारे दिमाग में है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक सोशल वर्क, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस संस्था के माध्यम से करते हैं, तो क्या ये सारी एक्टिविटीज़ भी हम वहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, सोशल वर्क करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हुआ, मुझे लगा कि इसको कोई नाम देना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया। निर्मल धारा मेरी माँ का नाम है और मैं चाहती थी अपनी मदर के नाम से, शी इज़ नो मोर, तो मैं चाहती थी अपने मदर के नाम से मैं कुछ करूँ। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये माँ के नाम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाती हूँ। इको फ्रेंडली गणेशा वर्कशॉप लेती हूँ। आजकल मैं 3 साल से बीज डाल के गणेश जी बना रही हूँ। काली मिट्टी के गणेश जी बनवाती हूँ, उसके अंदर बीज डलवाती हूँ और उसको प्रमोट करती हूँ कि सब लोग अपने बगीचे में उसका विसर्जन करें और वो जब एक पौधे का रूप ले ले तो उसको सींचते हुए बच्चे उस पौधे को बढ़ता हुआ देखें। तो गणेश जी 9 दिन उपासना की बच्चों ने गणेश जी की और फिर जब पौधे के रूप में गणेश जी बाहर आ गए बगीचे में, तो फिर उस पौधे को पनपाए। इससे मेरे 2 मकसद हो रहे हैं पूरे। एक तो क्या हो रहा है कि बच्चे जल पॉल्यूशन जो हमारा गणेश विसर्जन में होता है उसको समझ रहे हैं कि अब हमारा जल पॉल्यूटेड नहीं हो रहा, हमारे तालाब नदी ये सब स्वच्छ रहेंगे। और दूसरा ये होगा कि जब वो बगीचे में गणेश जी को विसर्जित करेंगे और जब वो पौधा आएगा तो वो उस पौधे को पूरा ग्रो करेंगे, उसको पानी देंगे। हर बच्चा स्कूल से आने के बाद वो पौधे को देखेगा कि कहीं मेरा पौधा सूख तो नहीं गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो पर्यावरण की तरफ भी उनका मोटिवेशन मेरा जो है कि बच्चे पर्यावरण को भी बचाएं, पर्यावरण को भी अपना वो पेड़ पौधे लगाने की तरफ उनकी रुचि हो। तो जब वो अपना खुद का पौधा लगा लेंगे तो फिर उनको पर्यावरण का कीमत समझ में आएगी। गवर्नमेंट स्कूल हुआ या कोई भी स्कूल में, और फिर टीचर मुझे वो सॉर्ट आउट करके देती हैं कि कौन बच्चा बारिश में भीगने के कारण स्कूल नहीं आ पाता क्योंकि उसके बाद छाता नहीं है। तो मैं वो अपनी तरफ से जितना भी होता है 25-40 जितना मेरा बजट होता है और जितना मुझे देना होता है उतने छाते प्रोवाइड करती हूँ। ठंड में मैं यूनिफॉर्म वाले स्वेटर, जिस स्कूल में जो यूनिफॉर्म का कलर होता है उस कलर के स्वेटर प्रोवाइड करती हूँ ताकि बच्चे इस कारण कि ठंड लग रही हो, बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, वो बच्चे का पढ़ाई के प्रति जो रुझान बना हुआ है वो बना रहे। इस तरह के सोशल
वर्क करती हूँ। बाकी मैं अभी मंदिर में जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो वहाँ जाके बच्चों को गरबा सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हर बच्चे की इच्छा होती है, लेकिन चूँकि अभिव्यक्ति और बाकी जगह बच्चे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर, उनकी स्कूल की प्रॉब्लम होती है, उनका स्कूल का टाइम सूट नहीं करता, उनका कोचिंग का टाइम सूट नहीं करता, तो उनका टाइम एक सेट करके मैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गरबा सिखाती हूँ और नवरात्रि में 2 दिन उनका गरबा करवा देती हूँ। तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि उनको प्रॉपर गरबा करने को मिलता है और वो तैयार होते हैं। और बच्चे इतने प्यारे होते हैं, लड़कियाँ इतनी प्यारी होती हैं, इतनी जल्दी हर चीज़ कैच करती हैं। बस उनको एक सिखाने वाला उनका वो अच्छा होना चाहिए, गुरु एक अच्छा होना चाहिए जो उनको अपनापन दे और अच्छे अपनेपन से सब कुछ प्यार से सिखाए। आपके इस सवाल से मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ किरण जी, कि जैसा आपने कहा कि ग्रीनरी और प्लांटेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जैसा कि जानती हूँ कि आप एक बिज़नेस वुमन भी हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से आप सोशल कार्य कर रही हैं और लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं, साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक बिज़नेस वूमन भी हैं। तो बिज़नेस के बारे में मैं चूँकि आपके बारे में ये जानती हूँ कि आप एक गार्डनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिज़नेस भी करती हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। इसकी रूपरेखा और इसकी पूरी जानकारी मैं आपसे बिल्कुल लेना चाहूँगी। देखिए प्रियंका जी, आपको मालूम होगा कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फर्स्ट स्टेप है गार्डनिंग। मतलब आपके घर के बाहर जब आपका गार्डन खूबसूरत होता है तो फिर अंदर जाने का क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि अंदर और क्या होगा। प्रियंका जी, आजकल गार्डन इतना ज़रूरी है और जैसा कि इतना पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की कमी हुई जा रही है, तो हमको चाहे हमारा फ्लैट हो चाहे हमारा टेरेस गार्डन हो, तो हमको गार्डन बहुत मस्ट है, लगाना ही चाहिए। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीजन ही देते हैं, वो इंडोर प्लांट्स हैं जो हर कोई अपने घर में अंदर रूम में, टेरेस पे, बालकनी में कहीं भी लगा सकता है। जैसे हुआ अरेका पाम हुआ, सेनीबेरिया हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये सब ऐसे प्लांट हैं जो ऑक्सीजन देते हैं और जिनको हमको लगाना चाहिए अपने घरों में सबको। और हर कोई आजकल वर्टिकल गार्डन आप कम छोटी सी जगह में लगा सकते हैं। छोटा सा आपका फ्लैट है, 3 बेडरूम का फ्लैट है, तो भी आप अच्छा सा गार्डन एक डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल गार्डन के लिए सिर्फ एक वॉल चाहिए होती है हमें, उस वॉल पे आप पूरा एक गार्डन शो कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। घर में इतने सुंदर सुंदर पॉट होते हैं हमारे, हम उनको प्लांट लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे भी कभी गिफ्ट में कोई पॉट मिलता है तो मैं उसको एक सुंदर से पौधे के साथ उसको सजा लेती हूँ। तो यही सब इंटीरियर के पार्ट हैं आपके घर के, और आप इन सबको करके अच्छा सा इंटीरियर डेकोरेट कर सकती हैं और अपनी लाइफ को भी सिक्योर कर सकती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपको अपने रूम में ही मिलेगी इन पौधों के थ्रू। तो मेरा मानना यह है कि सबको कुछ पौधे तो ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए, खूबसूरती के साथ साथ वो आपकी लाइफ को भी सिक्योर करें। हम आपके बारे में बहुत कुछ तो जान चुके हैं और ये भी हम जानते हैं कि आप एक महिलाओं का सर्कल भी चलाते हैं, एक महिलाओं का क्लब भी चलाते हैं, एक लेडीज़ क्लब को आप रन कर रही हैं। इस क्लब के माध्यम से किरण जी काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ी हुई हैं, कल्चर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ कराती हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं, किस तरह के कल्चर प्रोग्रामों से आप जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी दें। बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रियंका आपने। मैं एक क्वींस के नाम से क्लब चलाती हूँ, वो लेडीज़ क्लब है और उसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ हैं। अभी जॉब वाली लेडीज़ भी जोड़ रही हैं उसमें धीमे धीमे। उस क्लब का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो लेडीज़ घर में ही रहती थी, जो निकलती नहीं थी, वो आज मेरे साथ खड़ी होती हैं हर चीज़ में आके। जैसे मैं ट्रेडिशनल मैंने फैशन शो कराया था अपना मंदाकिनी ग्राउंड में भोपाल के कोलार पे, तो उसमें जो लेडीज़ घर से स्टेज फोबिया होता है एक, कि स्टेज पे लेडीज़ आती नहीं है,
जनरली अपने बच्चों को भेज देंगी, उनको इनकरेज करेंगी, लेकिन खुद नहीं आती। लेकिन उस फैशन शो में मैंने पुरानी हीरोइनों की तर्ज पे सबको, किसी को रीना रॉय, किसी को मीना कुमारी, किसी को मतलब ऐसे पुरानी हीरोइनें का गेटअप देके उनको स्टेज पे लाई थी और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो खुद आश्चर्यचकित थी कि उनका सारा जो घर में रह रह के जो वो अपनी क्वालिटी को भूल चुकी थी वो सब बाहर आ गई। और इतना उसके बाद से तो वो मेरे जैसे हर प्रोग्राम का इंतज़ार करती हैं। जैसे मैं करवा चौथ सेलिब्रेशन करती हूँ, जैसे मैं अभी आज तीज किया मैंने, हरियाली तीज 3 सितंबर को, और आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज में भी हमारा बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है। सब बहुत अच्छे से तैयार होके अपने क्रिएटिविटी से थालियाँ सजा के अपना जो जितना क्रिएटिविटी से करता है हम उसका एक प्राइज़ रखते हैं फिर, कि जो जितना क्रिएटिव होके, जो जितना सुंदर होके, जो जितना अच्छा ड्रेसअप होके आएगा हम उसको करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग कैसे वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैसे धर्म के प्रति हमारी आस्था है और हम उसमें बिल्कुल रम जाते हैं और उसको बिल्कुल धार्मिक हिंदू रीति रिवाज से हम सब कुछ मनाते हैं। और कल गणेश जी आने वाले हैं, फिर उसके बाद आज से गणेश जी बैठ जाएंगे और कल से विधिवत गणेश जी का पूजन अर्चना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इको फ्रेंडली वर्कशॉप्स लिए हैं, गणेश जी बनवाए हैं। तो इतने लोग मोटिवेट हुए हैं इस चीज़ से मेरी, कि आज हर कोई मिट्टी के गणेश बना के उसमें बीज डाल के उसको प्लांट के रूप में देखना चाह रहा है और वो अपने बगीचे में हर कोई चाह रहा है। कल मेरी एक वर्कशॉप हुई थी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ भोजपुर क्लब में। उस वर्कशॉप में मैंने देखा इतने यंगस्टर्स थे, मतलब न्यूली मैरिड कपल थे, क्या जेंट्स क्या लेडीज़, सारों में इतना उत्साह था केवल गणेश जी मिट्टी के बनाने के लिए। और उन्होंने भी सबने बीज डाले गणेश जी के अंदर और वो सबका ये मेरे साथ शपथ ली सबने कि हम ये गणेश जी का विसर्जन अपने बगीचे में करेंगे और उसको एक प्लांट के रूप में, पर्यावरण को सुरक्षित हो जाएगा इससे। और हमारा जो तालाब है जिसमें हर बार पीओपी के गणेश जी ऐसे बिना घुले, कहीं उनका हाथ पड़ा है कहीं सर पड़ा है, तो वो जो आस्था को ठेस लगती थी वो इस बार 50 से 60-70% आप देखेंगे एकदम भोपाल में चेंज आपको मिलेगा। और इस तरह का वातावरण से बिल्कुल लोग अपने आप को ढाल रहे हैं कि इको फ्रेंडली ही चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। आगे भी मैं दिवाली पे भी जो डेकोरेशन के पीसेस बनाऊंगी वो कंडे के ऊपर मैं तोरण बनाना सिखाऊंगी और ऐसे ही दियो को भी जो डेकोरेट करूंगी वो बिल्कुल केमिकल बेस्ड कुछ ना हो उसमें। यही कोशिश करूंगी कि हमारी मिट्टी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम चाइना की चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। चाइना की चीज़ों को हम हमारी प्रकृति में इतनी धरोहर हमारी जो है अपनी भारत की, उसको हम सजोएं और उस धरोहर को साथ लेके हम आगे बढ़ें और अपने सारी चीज़ों को उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे उसको खूबसूरत बना के दिखाना है, वही सब करना चाहूँगी। तो आगे भी यही मैसेज मैं लोगों को दूंगी कि अपनी संस्कृति से, अपनी आस्था से और अपनी ही चीज़ों का उपयोग करिए। किरण जी से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनका एक संदेश जो लोगों तक वो पहुंचाना चाहती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनके माध्यम से महिलाओं के लिए या समाज के लिए उनका कोई संदेश है तो वो संदेश लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैम, आपका कोई संदेश जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ हर महिला स्वावलंबी बने, वो अपनी गुण को पहचाने और उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। समाज के लिए मैं ये चाहूँगी कि समाज को सबसे प्रथम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। पानी का स्तर बढ़ गया है, खूब पेड़ लगाएं, हरा भरा मध्य प्रदेश बनाएं और हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि उस तरीके के पेड़ को अपने घरों में इंडोर प्लांट के रूप में भी लगाएं। तीसरा मैं मैसेज यही है मेरा कि लड़कियां जो पढ़ाई से अभी भागती थी, मतलब पेरेंट्स उन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक लड़की जब पढ़ती है तो परिवार पूरा शिक्षित हो जाता है। एक पढ़ी लिखी लड़की जब शादी होके किसी परिवार में जाती है तो वो अपनी शिक्षा से पूरे परिवार को शिक्षित करती है।
तो ये लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गर्ल चाइल्ड को सेव करिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए और उसको पढ़ाइए। यही मेरे 3-4 उद्देश्य हैं जो मैं समाज को और पूरे सब लोगों को देना चाहती हूँ। जी हाँ दर्शकों, ये थी हमारे साथ भोपाल की श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी, जिनसे मिलकर हमने जाना कि जज्बा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। जहाँ कई महिलाएं अपने आत्मविश्वास से वंचित हैं, वहीं किरण श्रीवास्तव जैसी महिलाएं आत्मविश्वास और मनोबल की कहानी को लेकर आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही कई महिलाओं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ प्रियंका वर्मा, भास्कर न्यूज़ भोपाल।